सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। आप सभी लोगों को मैंने इस बात को बताने का प्रयास किया था कि चालक की धारिता प्रभावित किससे होती है? चालक के आकार से, चालक की त्रिज्या से, चालक के क्षेत्रफल से। लेकिन आपको यह नहीं बताया था मैंने कि त्रिज्या बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी या घटेगी, कैसे प्रभावित करता है, इसका स्पष्टीकरण मैंने नहीं दिया था। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा कारक था विद्यार्थियों, माध्यम की उपस्थिति पर। यह भी नहीं बताया था उस समय कि माध्यम धारिता को कैसे प्रभावित करता है, इसका स्पष्टीकरण भी हम आज लेंगे। और तीसरा और अंतिम कारक था चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर। इसका भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। यह स्पष्टीकरण इसलिए नहीं दिया, यदि मैं आपको उस समय बताता तो आप लोगों को रटना पड़ता। आज हम लोग इसको समझकर करेंगे। तो आज हम नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। आप अपने नोट्स की कॉपी उठाइए, उसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए विलगित गोलीय चालक की धारिता। सारे बच्चे समझने का प्रयास करना। ये विद्यार्थियों कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है। ये अपने आप में इस प्रकार से है कि इसके समीप अन्य कोई चालक नहीं है। इसका मतलब यह कैसा हो गया है? विलगित हो गया है। कहाँ पर स्थित है ये? हो सकता है निर्वात माध्यम हो या जिसको हम वायु भी बोल देते हैं। निर्वात या वायु माध्यम में कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है। इसके समीप अन्य कोई चालक नहीं है। इसका मतलब यह अपने आप में विलगित गोलीय चालक है। इस गोलीय चालक को विद्यार्थियों हम Q आवेश देते हैं या बोल सकते हैं Q आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है। हम सभी को यह ध्यान है कि चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो बच्चों, ये कैपिटल आर त्रिज्या का जो विलगित गोलीय चालक है, इसको हम आवेश देंगे तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। आप सभी लोगों को सामान्य जानकारी है कि गोले के पृष्ठ पर कहीं पर भी कोई भी बिंदु हो, उसकी केंद्र से दूरी सर्वत्र समान होती है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि इस गोलीय चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। समान रहेगा, इसका मतलब विद्यार्थियों यह अपने आप में कैसा पृष्ठ हो गया है? जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। तो इसका मतलब यह हो गया है कि यह जो विलगित गोलीय चालक है वो किस प्रकार की तरह व्यवहार करेगा? समविभव पृष्ठ की भांति। तो आप अपने नोट्स की कॉपी उठाइए, उसमें नोट कीजिए भाई। कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला जो निर्वात या वायु में स्थित है। कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला जो निर्वात ओब्लिक वायु माध्यम में स्थित है। चालक के समीप अन्य कोई चालक नहीं है, अर्थात यह विलगित गोलीय चालक है। चालक के समीप अन्य कोई चालक नहीं है, अर्थात यह विलगित गोलीय चालक है। जब चालक को Q आवेश दिया जाता है, जब चालक को Q आवेश दिया जाता है तो दिया गया संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। गोलीय चालक का पृष्ठ आपको मैंने बता दी है बात। यहाँ पर चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से केंद्र की दूरी क्या है? समान। इसका मतलब यह अपने आप में कैसा पृष्ठ हो गया है? समविभव पृष्ठ। तो आप आगे एक लाइन लिख लीजिए, यह विलगित गोलीय चालक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य कर रहा है। यह विलगित गोलीय चालक समविभव पृष्ठ है भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं समविभव पृष्ठ की भांति कार्य कर रहा है।
अब विद्यार्थियों, हम सब लोगों को ध्यान है, जब हमने विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित किया था तो आप सभी को याद है कि विभव का मान कितना होता है, KQ/R। तो आज हम इस सूत्र को डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो विभव होगा, जो हमने पहले प्राप्त कर लिया है, उसका हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे। नोट करो, हम जानते हैं गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव, हम जानते हैं गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव V बराबर, बोलो भाई बच्चों, सूत्र क्या होता है? आपको पहले बता रखा है, V बराबर होता है KQ/R। K का मतलब क्या होता है? कूलाम नियतांक, जिसको हम क्या बोल देते हैं? 1/4πε0। ये Q है, तो बच्चों ऊपर तो Q आ गया और K की जगह क्या लिख दिया हमने? 1/4πε0। ε0 का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका संख्यात्मक मान कितना था? 8.85 × 10⁻⁻12। और आगे क्या है? स्मॉल r। हम लोगों ने जिस समय विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित किया था तो आपको बताया था मैंने कि बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर आज हमारे पास जो पृष्ठ है उसकी त्रिज्या कितनी मानी है? R। तो यहाँ पर स्मॉल r की जगह आ जाएगा R। तो विद्यार्थियों, आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई है। क्या लिखा आपने? हम जानते हैं गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव। हमारा मकसद क्या है? आपके सामने है, गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक स्थापित करना है। धारिता का अर्थ हम लोग बहुत दिनों से समझ चुके हैं, हमारे याद हो चुका है। धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता। किसको ग्रहण करना है? चालक क्या ग्रहण करता है? आवेश। तो हम क्या बोलते हैं? चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। इसका सूत्र भी हमने स्थापित किया था। जिस समय धारिता का अर्थ जाना था तो आपको मैंने बताने का प्रयास किया था कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विद्युत तल अर्थात विद्युत विभव बढ़ता है। इसका मतलब बच्चों Q समानुपाती V, तो Q बराबर CV। इसका मतलब क्या हो गया? C बराबर Q/V। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा सूत्र काम में लेंगे? C बराबर Q/V। तो डायरेक्ट लिखिए, अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर Q/V। इसको आप बच्चों समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर Q/V। अब आपको क्या करना है भाई? अब यहाँ पर आपके पास जो V है समीकरण 1 से, इसका प्रयोग कहाँ कर दोगे? समीकरण नंबर 2 में। नोट कीजिए, समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर, समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर, ध्यान से समझना भाई, यह आ जाएगा C बराबर Q/V। V का मान आपके सामने है, Q/4πε0R। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये 4πε0 या ε0 × R। यहाँ पर विद्यार्थियों Q से Q कैंसिल हो चुका है, तो C बराबर क्या आ गया? 4πε0R। तो इससे क्या बात साबित हो गई? इससे बात साबित यह हो गई है कि C का मान किस पर डिपेंड करता है? R पर। C बराबर जो 4πε0R हमने स्थापित किया है, उससे क्या बात साबित हो गई? C समानुपाती R। C समानुपाती R का मतलब क्या हो गया कि जब चालक की त्रिज्या बढ़ाते हैं, त्रिज्या बढ़ेगी इसका मतलब आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो त्रिज्या बढ़ाने पर या क्षेत्रफल बढ़ाने पर विद्यार्थियों C का मान बढ़ेगा। तो हमारा जो पहला कारक है वो इस टॉपिक से क्लियर हो गया। आपको मैंने पढ़ाया था कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में कौन होता है? त्रिज्या, आकार, क्षेत्रफल। तो उसका स्पष्टीकरण हो गया है कि जब चालक का आकार बढ़ाते हैं, त्रिज्या बढ़ाते हैं या क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो चालक की धारिता भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए परीक्षा में बच्चों प्रश्न आ गया 1 नंबर का कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक जिसको 1 माइक्रोकूलाम आवेश द्वारा आवेशित किया गया है, यदि एक अन्य गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या 3 से बढ़ाकर 6 सेंटीमीटर है, आवेश समान है, बताइए धारिता का मान
पहले की तुलना में कितना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं त्रिज्या बच्चों पहले की तुलना में दुगुनी हो गई, तो धारिता का मान भी पहले की तुलना में दुगुना हो जाएगा। तो जो पहला कारक धारिता को प्रभावित कर रहा था उसका स्पष्टीकरण हो चुका है। चालक का आकार बढ़ाने पर, त्रिज्या बढ़ाने पर धारिता का मान भी बढ़ता है। बोलो क्लियर होगी बात। एक साल बच्चों ये प्रश्न भी आया हुआ है इस रूप में कि किसी चालक की धारिता और त्रिज्या के मध्य आलेख खींचिए। तो आपके सामने है C समानुपाती R है, तो आप क्या बोलेंगे, गणित की भाषा में आपको ध्यान है जब दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती है तो उनके मध्य खींचा गया ग्राफ कैसा आता है, मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा। तो C और R के बीच में ग्राफ कैसा आ गया, मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा। क्लियर होगी बात। इसको बच्चों समीकरण नंबर 3। अब ध्यान देना आप लोग, परीक्षा में प्रश्न आ जाता है विलगित गोलीय चालक की धारिता का मान प्राप्त कीजिए, तो बच्चों आप लोगों को यहीं तक करना है। लेकिन अब हम जो इससे यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, जो हमने कारक पढ़े थे उन कारकों का स्पष्टीकरण लेना। पहला कारक तो स्पष्ट हो गया। एक कारक लिखवाया था आपको मैंने माध्यम की उपस्थिति पर। देखना बच्चों, माध्यम की उपस्थिति से धारिता कैसे प्रभावित होती है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। यह जो हमने C का मान निकाला है ये कौन से माध्यम में है, निर्वात माध्यम में, वायु माध्यम में। तो हम लोग हमारी सुविधा के लिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, C एयर। अब हम बात कर रहे हैं माध्यम की। सारे बच्चे ध्यान देना भी, जब माध्यम होगा, अभी तो आपने जब गोले चालक की बात की है तो वहां पर माध्यम क्या था, निर्वात। अब बात कर रहे हैं माध्यम। माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम कांच हो सकता है, माध्यम चांदी हो सकती है, माध्यम तांबा हो सकता है, माध्यम एल्कोहल हो सकता है, माध्यम डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, माध्यम रबड़ हो सकता है, माध्यम प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं माध्यम की। जब माध्यम की उपस्थिति में धारिता की बात करेंगे तो यहाँ पर C एयर की जगह क्या आ जाएगा, C मीडियम। धारिता इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, माध्यम की उपस्थिति में C मीडियम बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई। आप सभी को मैंने जब पहला पार्ट पढ़ाया था तो आपको मैंने बार बार बताया था कि निर्वात की विद्युतशीलता होती है विद्यार्थियों एप्सिलॉन नॉट और माध्यम की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 था, उसकी जगह आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R। ये बच्चों मान लीजिए समीकरण नंबर आ गई 4। हम लोगों ने उस समय एक और बात पढ़ी थी, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या क्या बोलते हैं, पराविद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको यदि याद है तो इसको हमने एप्सिलॉन R या फिर K से रिप्रेजेंट किया था। तो एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R, इसका मतलब आप कह सकते हैं और एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में जो समीकरण 4 है उसका स्वरूप क्या बन जाएगा, C मीडियम बराबर 4 पाई। समझने का प्रयास करना, एप्सिलॉन की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। तो मैंने यहां पर लिख दिया है एप्सिलॉन 0, ये R और क्या रह गया, एप्सिलॉन R, इसको लिख दिया मैंने गुणा में एप्सिलॉन R। अब आप यहां पर चेक कीजिए अपने आप को, समीकरण नंबर जो 5 आई है, यदि उस 5 में 3 का प्रयोग कर दें, देखो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है ये किसका मान है, धारिता का मान है। कौन से माध्यम में, निर्वात माध्यम में। इसकी जगह क्या आ जाएगा, C एयर। तो विद्यार्थियों यह आ गया है C मीडियम बराबर C एयर इंटू एप्सिलॉन R। अब आप सभी जानते हैं हमारे पास में कोई राशि अक्ष होती है, अब इसके बाद में हम कोई नई कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके साथ में गुणा में 3 आ गया, इसका मतलब उस राशि का मान बढ़ गया। यदि भाग में 3 आ गया, इसका मतलब उस राशि का मान घट गया। आप देख रहे हैं एप्सिलॉन R किस में आ रहा है, गुणा में आ रहा है। तो बच्चों जो आपका दूसरा कारक है वो भी क्लियर हो जाता है। उसका क्लियरिफिकेशन क्या हो गया, माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान
वायु माध्यम की तुलना में बढ़ जाता है। यहाँ से आप लोगों को एक और सूत्र मिल रहा है, यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी बातें आपकी क्लियर होती चली जाएगी। सी मीडियम बराबर सी एयर इंटू एप्सिलॉन आर। ध्यान से समझना, यह आ जाएगा एप्सिलॉन आर बराबर सी मीडियम बट्टे सी एयर। एप्सिलॉन आर को हम क्या बोल देते हैं? पराविद्युतांक, जिसको हम के भी लिखते हैं। तो यह आ गया है पराविद्युतांक बराबर सी मीडियम बट्टे सी एयर। विद्यार्थियों, सीबीएसई की परीक्षा में और राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में अनेकों बार 1 नंबर के प्रश्न में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न कैसे देते हैं? आपको प्रश्न दिया जाता है, एक चालक जिसकी निर्वात माध्यम में धारिता का मान 4 माइक्रोफेरेड है, माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान 12 माइक्रोफेरेड हो जाता है, तो बताइए पराविद्युतांक का मान कितना है? हम लोग परीक्षा में लंबी चौड़ी गणना में उलझ जाते हैं कि अब कौन सा सूत्र लगाएं, क्या करें क्या न करें। देखो आपके सामने है, ये वैल्यू तो किसकी दे रखी है? निर्वात माध्यम में, यानी सी एयर। ये वैल्यू दे रखी है आपको सी मीडियम। तो अब आपसे पूछा जा रहा है किसका मान? पराविद्युतांक का। तो आपके सामने है विद्यार्थियों, आप क्या बोल देंगे? पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर, या फिर बोलते हैं के इज इक्वल टू सी मीडियम बट्टे सी एयर। सी मीडियम का मान कितना है? 12। सी एयर का मान कितना है? 4। तो बोलो क्या जाएगा? 3। ध्यान रखना भाई, जो पराविद्युतांक है या अपेक्षित विद्युतशीलता है, यह अपने आप में मात्रकहीन राशि है। तो वैल्यू क्या आ गई? 3। तो बच्चों दूसरा कारक भी स्पष्ट हो गया, और हम लोगों ने एक सूत्र और पढ़ लिया कि यदि आपको मीडियम की उपस्थिति में और निर्वात की उपस्थिति में धारिता का मान पता है तो आप लोग पराविद्युतांक की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा कारक क्लियर हो गया। दोबारा सुन लीजिए, पहला कारक क्या था भाई? चालक का आकार चालक की धारिता को प्रभावित करता है। कैसे करता है? चालक का आकार बढ़ाने पर धारिता का मान बढ़ता है। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। अब मेरे साथ में थोड़ा सा आप छोटा सा एक टॉपिक लिखवा देता हूँ आपको। तो आप ऐसा लिखो, धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1 लिखो। इन तथ्यों में बच्चों आप लोगों ने जो कारक लिखे थे उनका स्पष्टीकरण लिखवा रहा हूं मैं। तो नंबर 1 लिखिए, चालक का आकार ओब्लिक त्रिज्या ओब्लिक क्षेत्रफल। चालक का आकार ओब्लिक त्रिज्या ओब्लिक क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक की धारिता का मान बढ़ जाता है। चालक की त्रिज्या ओब्लिक आकार ओब्लिक क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर चालक की धारिता का मान बढ़ जाता है। दूसरा जो तथ्य है, दूसरे तथ्य में बच्चों हम लोग दूसरे कारक से संबंधित बात कर रहे हैं। हमने क्या बात पढ़ी है अभी कि सी मीडियम बराबर सी एयर इंटू एप्सिलॉन आर। तो नोट कीजिए बच्चों, माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान बढ़ जाता है। माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान बढ़ जाता है। अब तीसरा कारक है, उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। पहले आपको समझा रहा हूं, आप सारे विद्यार्थी समझने का प्रयास करना। ये बच्चों मान लीजिए कोई चालक है, इस चालक को आपने Q आवेश दे रखा है। इस चालक के समीप आप कोई अन्य चालक ला रहे हैं, ये कोई दूसरा चालक है। आप कह सकते हैं यह आवेश रहित चालक है, या यूं बोल दीजिए कि इस पर तो आवेश है Q1 और इस पर आवेश है Q2। आप कह सकते हैं कि Q2 इज लेस देन Q1। Q2 का मान Q1 से कम है। आप लोग यहाँ पर आवेशित चालक के समीप कोई दूसरा चालक ला रहे हैं। आपने इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? एक तार से। कौन सा तार? जिसकी धारिता नगण्य है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि नगण्य धारिता क्यों? नगण्य धारिता इसलिए, यदि जो तार आपने जोड़ा है यदि उसकी धारिता होगी तो वो आवेश ग्रहण कर लेगा। इसलिए हम चाहते हैं एक ऐसा तार हो जिसकी धारिता नगण्य हो, यानी जो आवेश ग्रहण नहीं करे। तो नगण्य धारिता वाला तार यदि इन दोनों के बीच जोड़ देंगे तो बच्चों आप सभी को ज्ञान है, आवेश का प्रवाह है हमेशा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। तो यहाँ से जो आवेश का प्रवाह है
ये मान लीजिए ए चालक है और ये चालक कौन सा है, बी। तो आवेश का प्रवाह है बोलो बी से ए की ओर होगा या ए से बी की ओर, क्योंकि इस पर आवेश ज्यादा है, इसका मतलब इसका विभव, इसके पृष्ठ पर विभव ज्यादा है, ये V1 है ये V2 है, तो आप बोलेंगे V1 इज ग्रेटर देन V2। जब आवेश का प्रवाह होगा इसका मतलब बच्चों V1 के मान में क्या आएगी, कमी, विभव के मान में क्या आ गई, कमी। और हम सभी को ज्ञान है धारिता का मान क्या होता है, C बराबर Q बट्टा V, यानी C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। धारिता का मान विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यहां पर विभव के मान में क्या हो रही है, कमी, इसका मतलब धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो बच्चों तीसरा जो कारक लिखा था उसका स्पष्टीकरण भी हो गया है। क्या स्पष्टीकरण हो गया कि यदि हम चालक के समीप अन्य कोई चालक रखते हैं तो चालक की धारिता पहले की तुलना में बढ़ जाती है। तो आपने जो महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं उस तथ्य में तीसरा तथ्य और लिख लीजिए, चालक के समीप अन्य कोई चालक रखने पर, चालक के समीप अन्य कोई चालक रखने पर चालक की धारिता का मान बढ़ जाता है। चालक के समीप अन्य कोई चालक रखने पर चालक की धारिता का मान बढ़ जाता है। बोलो विद्यार्थियों, सब बच्चों को क्लियर होगी बात। तो आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ लिया है। उस आर्टिकल का नाम क्या था, विलगित गोले चालक की धारिता। उससे हमने क्या बात क्लियर कर ली, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले जो कारक है और वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उसका भी हम लोगों ने ज्ञान अर्जित कर लिया है। अब इसके बाद में बच्चों एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संधारित्र। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कैपेसिटर या बोलते हैं कंडेंसर। आप सभी लोग को ज्ञान है संधारित्र, आप सबने देखा है गर्मी के मौसम में आजकल जैसे पंखा चल रहा है, पंखे की स्पीड डाउन हो जाती है, हम मिस्त्री को बुलाते हैं तो मिस्त्री क्या कहता है, इसमें सेल डालना पड़ेगा, सेल चेंज करना पड़ेगा। वो उसको सेल बोल रहा है, एक्चुअल में वो सेल नहीं है, वो क्या है, संधारित्र। हमारे कूलर की स्पीड डाउन हो जाती है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कंडेंसर चेंज करना पड़ता है। हमारे पानी चढ़ाने वाली जो मोटर है उसकी पावर कम हो जाती है, हम लोगों को वहां पर क्या चेंज करना पड़ता है, संधारित्र। तो ये संधारित्र अपने आप में क्या हो गया, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें बच्चों चालक का जो आकार है वो चेंज नहीं होता है, केवल मात्र किसका मान बढ़ जाता है, धारिता का। आपने कभी देखा है कि आपने मिस्त्री को बुलाया है पंखे को ठीक करने के लिए, वो कंडेंसर चेंज कर रहा है, तो कंडेंसर चेंज करने के बाद बच्चों पंखे का साइज बड़ी हो जाती है या घट जाती है, नहीं होती है, साइज वही रहती है। हमारा कूलर पहले की तुलना में बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, सेम रहता है। इसका मतलब आकार में नो चेंज, आकार में परिवर्तन किए बिना धारिता का मान बढ़ा दे, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र। तो एक नंबर का जो प्रश्न बहुत सरल तरीके से जब पेपर आता है तो उसमें यह आ जाता है संधारित्र क्या है। आप लोगों को इस चैप्टर में संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत समझाऊंगा और उसके बाद में संधारित्र के दो प्रकार है, एक तो है समांतर प्लेट संधारित्र, एक है गोले संधारित्र और एक तीसरा प्रकार और है जिसको हम बोलते हैं बेलनाकार संधारित्र। लेकिन बच्चों हमारी किताब में जो हमारा कोर्स है NCERT आधारित, उसमें बच्चों आपकी एक ही प्रकार कोर्स में है और वह है समांतर प्लेट संधारित्र। तो आप लोग हेडिंग डालिए संधारित्र और इसकी परिभाषा लिखिए। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। बीच में एक प्रश्न और याद आ गया मेरे, अभी हमने जो टॉपिक खत्म किया था विलगित गोले चालक, हमारी पृथ्वी भी क्या है बच्चों, विलगित गोले चालक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आप सभी लोगों को 9वीं 10वीं में सिखा देते हैं हम लोग, r बराबर 6400 किलोमीटर। तो परीक्षा में ये प्रश्न बन सकता है, हमारी पृथ्वी एक विलगित गोले चालक की भांति व्यवहार करती है, तो इसकी धारिता की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो C बराबर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो आर की जगह आपको 6400 किलोमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर देना और ये जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 है इसका मान रख देना, क्योंकि पता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 × 10⁹ तो आप लोग इसको सरल कर सकते हैं। ये बीच में याद आ गया मेरे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं संधारित्र। परिभाषा क्या लिखवाई आपको मैंने? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अब सारे बच्चे समझने का प्रयास करना कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्लियर करना आप लोग, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। हेडिंग डाल लीजिए संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। देखो बच्चों ध्यान देना, हमारे पास सूत्र है C = Q/B। हमें धारिता बढ़ानी है तो धारिता बढ़ाने का एक तो तरीका है कि हम Q का मान बढ़ा दें। Q बढ़ा देंगे तो भी विद्यार्थियों धारिता का मान बढ़ जाएगा। एक हमारे पास स्थिति है C ∝ R, हम ज्यामितीय आकार बढ़ा दें तो धारिता का मान बढ़ सकता है। लेकिन बच्चों आपको ध्यान है, ज्यामितीय आकार बढ़ाकर हम धारिता बढ़ाएं तो ये एकाएक संभव नहीं है। ज्यामितीय आकार बढ़ाना है तो हमें मिस्त्री के पास ले जाना पड़ेगा कि इसका आकार बढ़ाओ, तो ये संभव नहीं है। तो इसका लिए तरीका क्या है कि यदि हम किसी भी प्रकार से v का मान कम कर दें, क्योंकि C ∝ Q और C इनवर्सली ∝ V, यदि हम किसी भी युक्ति से v का मान कम कर देते हैं तो विद्यार्थियों C का मान बढ़ सकता है। तो संधारित्र में हम यही करते हैं कि आवेश को नियत रखकर v का मान कम करते हैं। ये कैसे कम होगा, सारे विद्यार्थी समझने पर ध्यान देना। यह बच्चों एक धनावेशित चालक प्लेट है जिसका नाम दे दिया मैंने A। ये अपने आप में धनावेशित चालक प्लेट है। इस धनावेशित चालक प्लेट के पास में विद्यार्थियों हम लोग एक दूसरी चालक प्लेट लाते हैं, इसका नाम है मान लीजिए B। ये दूसरी चालक प्लेट B। आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, एक शब्द आता है विद्यार्थियों प्रेरण। इस धनावेशित चालक प्लेट के पास में यदि आपको याद है तो जब मैंने आवेशन की विभिन्न विधियां बताई थी आप लोगों को, तो यदि आपको याद आ गया तो 3 प्रकार थे। कौन कौन से थे भाई? घर्षण द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन और नंबर 3 था प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आज हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इस धनावेशित चालक प्लेट A के समीप बच्चों हम कोई दूसरी चालक प्लेट लाते हैं B। इसमें देखो ये तो हो गया इसका अंतःपृष्ठ और यह है इसका बाह्य पृष्ठ। तो प्रेरण के कारण से इस B के अंतःपृष्ठ पर तो विद्यार्थियों ऋणावेश प्रेरित हो जाता है और जो बाह्य पृष्ठ है वहां पर समान परिमाण का धनावेश मुक्त हो जाता है। अब आप लोग देख रहे हैं भाई, यहां पर B के अंतःपृष्ठ पर जो ऋणावेश है वो तो क्या करेगा, प्लेट A के विभव को कम करेगा। प्लेट A के विभव को कम करेगा। कौन करेगा भाई? B के अंतःपृष्ठ पर जो ऋणावेश है। और B के बाह्य पृष्ठ पर जो धनावेश है वो क्या करेगा भाई? A के विभव को बढ़ाएगा। अब आपके सामने तस्वीर है, B के अंतःपृष्ठ पर कैसा आवेश है? ऋणावेश। और प्लेट A पर कैसा आवेश है? धनावेश। तो B के अंतःपृष्ठ पर जो ऋणावेश है वह तो बच्चों प्लेट A के धनावेश से बंध जाता है और ये जो B के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश है वो क्या रहता है? मुक्त रहता है। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, आप बहुत अच्छी तरह से समझना ये बात। यहाँ पर देखना, ये तो है प्लेट A जिसको आपने धनावेश सिद्ध कर रखा है। ये प्लेट B के अंतःपृष्ठ पर कैसा आवेश है? प्रेरण के कारण से ऋणावेश। ये ऋणावेश क्या कर रहा है? प्लेट A के विभव को कम कर रहा है और बाह्य पृष्ठ पर जो धनावेश है ये बढ़ाना चाहता है। और हम लोग चाहते हैं संधारित्र में कि V का मान कम होना चाहिए। तो ये विद्यार्थियों, ये जो ऋणावेश है ये तो इससे बंध गया, ये धनावेश मुक्त है। तो हम क्या कर देते हैं, ये जो प्लेट B है इस प्लेट B के बाह्य पृष्ठ को अर्थिंग कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित करने से क्या हो जाएगा, जो मुक्त धनावेश है वह चला जाएगा पृथ्वी में और मुक्त धनावेश पृथ्वी में चला गया। इसका मतलब विद्यार्थियों प्लेट A के विभव में क्या हो गई?
कमी हो गई। विभव में कमी होने का मतलब C बराबर Q बट्टा V, V कम हो गया, इसका मतलब C का मान बढ़ गया है। यह कहलाता है संधारित्र का सिद्धांत। अब मेरी बात पर ध्यान देना, परीक्षा में एक ही नंबर का प्रश्न आए संधारित्र का सिद्धांत समझाइए, तो आप लोगों को बिल्कुल भी मशक्कत नहीं करनी है। आप लोगों को ये आपके सामने जो दो चित्र हैं वो दो चित्र बना देना और कुछ नहीं करना आप लोगों को। तो आप ऐसा करो, हेडिंग डालिए संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। इसमें दोनों चित्र उतार लीजिए एक साथ। संधारित्र का सिद्धांत मेरे साथ नोट कीजिए। धनावेशित चालक प्लेट ए के समीप जब कोई अन्य चालक प्लेट बी लाते हैं, धनावेशित चालक प्लेट ए के समीप जब कोई अन्य चालक प्लेट बी लाते हैं तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के अंतःपृष्ठ पर तो ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। प्लेट बी के अंतःपृष्ठ पर तो ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है तथा बाह्य पृष्ठ पर समान परिमाण का धनावेश मुक्त हो जाता है। बाह्य पृष्ठ पर समान परिमाण का धनावेश मुक्त हो जाता है। बी के अंतःपृष्ठ पर स्थित ऋणावेश तो बी के अंतःपृष्ठ पर स्थित ऋणावेश तो प्लेट ए के विभव में कमी करने का प्रयत्न करता है या कमी चाहता है या कमी करता है, एक ही बात है। बी के अंतःपृष्ठ पर स्थित ऋणावेश तो प्लेट ए के विभव में कमी चाहता है या कमी करता है, वह बाह्य पृष्ठ पर स्थित धनावेश इसके विभव को बढ़ाने का प्रयत्न करता है, इसके विभव को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। परंतु बी के अंतःपृष्ठ पर स्थित ऋणावेश प्लेट ए के धनावेश से बंधा हुआ है। बी के अंतःपृष्ठ पर स्थित ऋणावेश प्लेट ए के धनावेश से बंधा हुआ है, वह बाह्य पृष्ठ पर जो धनावेश मुक्त है, इसके लिए प्लेट बी के बाह्य पृष्ठ को भू संपर्कित कर देते हैं। प्लेट बी के बाह्य पृष्ठ को भू संपर्कित अर्थिंग कर देते हैं, जिससे मुक्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। मुक्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, अर्थात चालक प्लेट ए की धारिता बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। यह बच्चों संधारित्र का सिद्धांत हो गया है। सारे विद्यार्थियों की बात क्लियर होगी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें विद्यार्थियों आपको मैं संधारित्र के विभिन्न प्रकार बताऊंगा, लेकिन आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको आप निरंतर पढ़ते रहिए। जब तक हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हो जाती है तब तक बच्चों पढ़ाई का हमारा यही तरीका जारी रहेगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।